मृत्यु के बाद की यात्रा कल्पना कीजिए कि आज आपकी अंतिम सांस समाप्त हो चुकी है। परिवार रो रहा है, लेकिन आपकी चेतना अभी भी सब कुछ देख रही है। यहीं से उस यात्रा की शुरुआत होती है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण की परंपराओं में मिलता है। ये कथा उन्हीं आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रेरित एक मौलिक कहानी है। अध्याय 1। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थीं। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पे अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 2। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थीं। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 3। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थीं। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 4। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 5।
धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 6। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 7। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 8। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 9। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए।
यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो। अध्याय 10। धर्मवीर नाम का एक व्यापारी जीवन भर धन कमाने में लगा रहा। उसने कई अच्छे कार्य भी किए, लेकिन लालच के कारण अनेक लोगों का दिल भी दुखाया। मृत्यु के बाद उसे अपने हर कर्म का स्मरण होने लगा। यमदूत उसे भयभीत करने नहीं बल्कि न्याय के मार्ग पर ले जाने आए। यात्रा के दौरान उसने उन आत्माओं को देखा जो अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव कर रही थी। वैतरणी के तट पर उसे समझ आया कि धन, पद और अहंकार यहीं रह जाते हैं, केवल कर्म साथ चलते हैं। उसने अपने जीवन की गलतियों पर पश्चाताप किया। चित्रगुप्त के समक्ष हर छोटे बड़े कर्म का लेखा प्रस्तुत हुआ। जहां उसने भूखों को भोजन कराया था, वहां प्रकाश फैला। जहां उसने छल किया था, वहां अंधकार दिखाई दिया। अंत में यमराज ने कहा कि न्याय दंड के लिए नहीं, आत्मा को सीख देने के लिए है। धर्मवीर को अपने कर्मों का फल स्वीकार करना पड़ा और उसे यह अवसर मिला कि अगले जन्म में सत्य, करुणा और सेवा का मार्ग चुने। कथा का संदेश है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मचिंतन का द्वार है। इसलिए मनुष्य को हर दिन ऐसे कर्म करने चाहिए जिन पर अंत समय में पछतावा न हो।